जमा तकसीम की लेटेस्ट एपिसोड ने पूरे पाकिस्तान की आवाम में खप दिलवा दी है। पाकिस्तानी औरतों ने अपनी माओ को जो स्लेवरी पूरी जिंदगी करते देखा है, उससे उन्होंने ये लेसन लिया है कि अगर हम घर के काम करना सीखेंगे ही नहीं तो करना भी नहीं पड़ेगा। गर्मी, सर्दी, बीमारी, सेहत कुछ भी हो, माओ ने ज्वाइंट फैमिली के बड़े बड़े टबरों के लिए नाश्ते, लंच, डिनर, चाय, बर्तन, कपड़े ये वो करना ही होता था। ना करने का तो ऑप्शन ही नहीं था। तभी उस माहौल में पले बड़े लड़के ये ख्वाहिश करते हैं कि उन्हें उनकी माँ जैसी बीवी मिले, और लड़कियां ये ख्वाहिश करती हैं कि अगर बीवी बनने का मतलब ये है कि अपनी माँ जैसी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी तो हमें किसी की बीवी नहीं बनना। माँ की स्लेवरी को, उसकी कुर्बानियों को, ख्वाहिशों के कत्ल करने को, उसकी जीरो सोशल लाइफ को इस मुआशरे ने रोमांटिसाइज कर दिया। एक जानब पर हद से ज्यादा बोझ डाल देना जुल्म के सिवा कुछ भी नहीं है। ये बहुत ऑब्वियस है कि ग्रोइंग अप ज्यादातर बच्चे यही विटनेस करते आए हैं कि माओ ने बेटों को राजा बेटा बना के रखा होता था। माओ का बस नहीं चलता कि बेटों को आखिरी सांस तक खुद निवाले बना के खिलाएं और उसके जूते मरते दम तक पॉलिश करती रहें। और बेटियां बचपन से ही अगले घर की नौकरानी के लिए ट्रेनिंग लेती हैं। उनकी ख्वाहिशें, उनकी हॉबीज, उनके पैशन, उनके गोल्स कुछ मैटर नहीं करता। उनको जवानी तक सर्टिफाइड मेड बना दिया जाता है। अब जब 2025 आ गया है तो इस बात को ज्यादा डिस्कस किया जाने लगा है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। जॉइंट फैमिली सिस्टम ये इस्लाम में पसंदीदा नहीं है। इस्लाम जो है जॉइंट फैमिली सिस्टम को पसंद नहीं करता। इस्लाम में यह था कि मियाँ बीवी बच्चे ये रिलेशनशिप है। जैसे ही शादी होती थी अल्लाह के खैमा लग जाता था, वो अपनी फैमिली को लेके अलग हो जाता था। शरीयत इसका तकाजा करती है कि बच्चा बच्ची अलग जिंदगी गुजारना चाहे तो उनको वालिदैन उनको गुंजाइश दें। ये हिंदुआना रस्म रिवाज है जो कि पाकिस्तान में घुसे हुए हैं। एक छोटे से पिंजरे में पूरा टब्बर जब घुस के रहता है तो दिलों में नफरतें बढ़ती हैं। हर औरत अपना अलग अलग घर का हक रखती है, पीरियड। वैसे भी जॉइंट फैमिली सिस्टम से फायदा सिर्फ और सिर्फ आदमियों को होता है। अब देखो ना, सुबह उठ के काम पे चले गए, शाम को वापस आए तो मुंह बना के बैठ जाओ, खाना खाओ और सो जाओ। उसके जाने के बाद घर में उसकी बीवी के साथ क्या होता है इस बात से उसको कोई दिलचस्पी नहीं है। खाना अगर बीवी नहीं बना के देगी तो माँ बना देगी, कपड़े बीवी नहीं धो के देगी तो कोई भाभी धो देगी, घर की सफाई बीवी नहीं करेगी तो बहन कर देगी। जब उसको सारे काम हुए पे मिल रहे हैं तो उसको क्या किसी पागल कुत्ते ने काटा कि वो जानने बैठ जाए कि उसकी बीवी किस हाल में रह रही है। Having said that, जमा तकसीम में दिखाया गया है कि कैस ने अपनी बीवी को अलग घर ले दिया। अपनी कंफर्ट उसने अपनी बीवी के लिए छोड़ दी। वेरी गुड। लैला का हक था कि उसको अलग घर मिलता जहाँ वो अपनी मर्जी से सुकून से रहती। कैस का फर्ज है कि वो उसको अलग घर दिलाए। कैस का फर्ज है कि वो बाहर जाके नौकरी करे और घर का खर्चा चलाए। लेकिन इन रिटर्न क्या कैस का ये हक नहीं है कि वो अपनी बीवी से वो कंफर्ट डिमांड कर सके जिसके लिए इंसान शादी करता है। इस एक सीन से रिलेटेड मैंने औरतों के ऐसे ऐसे कॉमेंट्स पढ़े हैं कि मुझे खुद इन औरतों से डर लगने लग पड़ा है। इन कॉमेंट्स को पढ़ के लगता है कि हमारे मुआशरे की औरतों में मर्दों के लिए नफरत बहुत डीपली रूटेड है कि एक औरत जिसके लिए उसके शौहर ने इतना बड़ा स्टेप लिया, जो कि बाय द वे शादी से पहले लैला को ही इस कीड़े ने शदीद काटा हुआ था कि मैं जॉइंट फैमिली में रह लूंगी, मुझे अलग घर नहीं चाहिए, मैं खाना पकाना सीख लूंगी। हजार लोगों के समझाने के बावजूद लैला ने वो कमिटमेंट कर ली जो उस औरत से निभाई नहीं गई। चलो जी, मिल गया अलग घर। यहाँ पे सास ससुर नहीं है जिनकी खिदमत करनी है, यहाँ कोई खाने में कीड़े नहीं निकालेगा। लेकिन अल्लाह की पनाह इस औरत ने लव मैरिज में हासिल किए जाने वाले शौहर को किसी माली या ड्राइवर वाला दर्जा दे के रखा हुआ है। कैसे अगर घर की औरतों पर डिपेंडेंट है तो लैला भी मुलाजिमों पर डिपेंडेंट है। उस औरत को सफाई तक करनी नहीं आती। मुझे कोई ये समझाए कि ये कैसी मोहब्बत है लैला को कैस से, जो कि वो उसकी खुशी को जरा सा भी कंसीडरेशन में नहीं लेती। इंसान तो मोहब्बत में भाई अपने बंदे के लिए वो सब खुशी खुशी करता है जो उससे बंदे को खुश करे। मोहब्बत की डिमांड है। बंदी ने खाना जला दिया, ठीक है कोई बात नहीं, अंडा तल दे, आलू तल दे, बहन कुछ तो प्लेट में तैयार करके रख। ऐसा भी क्या फोहड़ होना कि बेसिक स्किल्स ना आए। इससे अच्छा तो कैस नहीं निकला। अगले दिन अच्छा खासा नाश्ता बना के उसने लैला को सर्व किया। खाना जल गया, घर गंदा पड़ा, सोफे पे लेट के बाजी कॉलें गा रही हैं। वो कसम जिसको हासिल करने के लिए लैला को अच्छी खासी मुश्किलें देखनी पड़ी, जब वो मिल गया तो उसको देने के लिए उसके पास सुकून भी नहीं है। खैर, द पॉइंट इज, ज्यादा औरतों को मसला ये है कि कैस कोई छोटा काका नहीं है, वो खुद अपने काम कर सकता है। हाँ, 9 to 5 भी वो करे, फिर घर आके खाना भी वो बनाए, बर्तन भी वो धोए, कपड़े भी वो धोए, सफाई भी वो करे, और अगर मेड रख दी है तो उसको पैसे भी वही दे। और लैला क्या करे? लैला किस जोगी? इस्लाम ने औरत पर घर के काम फर्ज नहीं किए, ठीक है, लेकिन इंसान बहुत से काम आउट ऑफ लव भी करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा अपने हाथों से चक्की चलाती थी। इतनी ज्यादा मेहनत करती थी कि थक जाती थी। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काम करने के लिए गुलाम मांगे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें गुलाम देने की बजाय तस्बीह फातिमा दे दी। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की बेटी अस्मा बिन्त अबी बकर रजी अल्लाह अन्हा की जब शादी जुबैर रजी अल्लाह अन्हु से हुई थी तो उनके पास ना गुलाम थे ना नौकर थे, सिर्फ एक घोड़ा था और एक ऊंट था जो कि पानी भरने के काम आता था। अस्मा रजी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि वो उस घोड़े को खुद खिलाती थी, दूर दराज से पानी भर के लाती थी, और वो जिस मश्क में पानी लाती थी वो अपने हाथों से सीती थी। उन्होंने तो ये नहीं कहा कि हमारे करने के काम नहीं है, हम पर फर्ज नहीं है। मैं सोचती हूँ कि जब बेहतरीन सहाबियात को अपने घर के काम करने में कोई आर महसूस नहीं होती थी तो ये क्या रिवाज चल निकला है पाकिस्तान में कि
एब्सोल्यूट यूजलेस होने को ग्लोरीफाई करना शुरू कर दिया गया। अगर फुहड़पन को और यूजलेस होने को सेलिब्रेट करोगे ना तो कोई भी रिश्ता नहीं चलेगा। सब कुछ गिव एंड टेक पर होता है, लेकिन अगर मियाँ बीवी दोनों फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हाउस चोर्स दोनों करेंगे। और अगर तो कोई ऐसी लड़की मेरी वीडियो देख रही है जो कि बहुत अमीर कबीर घर से ताल्लुक रखती है, जिसके अराउंड नौकरों की फौज होती है, तो वो अल्लाह का वास्ता है प्यार में पड़ के गरीब घर के लड़के से शादी ना करें। ये कहना बहुत आसान होता है कि मैं तुम्हारे साथ हर हाल में रह लूंगी, लेकिन जब उस हाल में रहना पड़ता है ना तो प्यार व्यार सब खत्म हो जाता है, अकल ठिकाने आ जाती है। अगर वो इंसान अल्लाह ने आपको दे ही दी है जिसके लिए आप मरी जा रही थी, तो उस कमिटमेंट को निभाओ जो तुमने की है। जब अपने हकूक को छोड़ के तुमने आदमी हासिल कर लिया है तो हकूक मांगने बैठ जाना, कमिटमेंट तोड़ना है। समझ आ रही है मैं क्या कह रही हूँ? नहीं आई होगी क्योंकि तुम लोग सुनना ही नहीं चाहते। आज जो कॉमेंट्स में मुझे भी नीचे गालियां दो, मैनू केड़ा फर्क पैंदा है। खैर तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है, मुझे नीचे कॉमेंट्स में लिखो। और आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलती तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।